Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will learn about multiversion concurrent techniques. So the question is, what is multiversion concurrent techniques and explain how multiversion concurrency control can be achieved using timestamp ordering. So multiversion concurrent technique की अगर हम बात करते हैं तो डेटाबेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम multiversion concurrency control techniques का यूज करते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं अर्लियर जितनी भी हमने टेक्निक्स पढ़ी दोज वर द सिंगल वर्जन प्रोटोकॉल्स राइट। यहाँ पर मल्टी वर्जन क्यों बोल रहे हैं हम इसे मल्टी वर्जन बोलने के पीछे रीजन है स्टूडेंट्स की यहाँ पर हम जितने भी अपडेट्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर वर्जन डेटा आइटम का बनाकर चलते हैं राइट। फॉर एग्जांपल एक्स डेटा आइटम 4 टाइम्स अपडेट हुआ राइट। तो एक्स के 4 वर्जन बनेंगे एक्स आई, जैसे कि हम बोलेंगे एक्स आई राइट। तो एक्स आई अगर लेट से कि हमने 4 बार इसे अपडेट किया, सो एक वर्जन आपका x1 हो जाएगा, दूसरा वर्जन इस डेटा आइटम का आपका x2 हो जाएगा, थर्ड वर्जन आपका x3 हो जाएगा एंड फोर्थ वर्जन आपका x4 हो जाएगा राइट। सो मल्टी वर्जन क्या करता है, जितने टाइम्स भी आपका डेटा अपडेट होता है उनके अलग अलग वर्जन डेटा आइटम के रखकर चलता है राइट। तो प्रीवियस वर्जन्स भी आपके स्टोर करता है। सो ये x1 x2 x3 x4 आर द वर्जन्स ऑफ दिस डेटा आइटम x. I hope that is clear to why it is named as multiversion. The reason behind calling it multiversion is explained as follows, right? So आगे डिस्कस करते हैं टू इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस मल्टीवर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल आर डेवलप्ड टू एक्सटेंड द बेसिक एंड सिंगल वर्जन प्रोटोकॉल राइट। फॉर सिंगल वर्जन प्रोटोकॉल हमने जो ऑर्डरिंग पढ़ी, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पढ़ी, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल एंड ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल राइट। इफ वी टॉक अबाउट फॉर मल्टीवर्जन डेटाबेस राइट, so for multi-version database there are multi-version two-phase locking protocol that is also known as MV2PL right, and multi-version timestamp ordering that we call it as MVTSO, multi-version timestamp ordering, multi-version two-phase locking, and multi-version optimistic concurrency control. Right. So the basic idea behind multi-version concurrency control is to maintain one or more old version of the data item when the item is updated. आप एक या एक से ज़्यादा पुराने versions आप data के रखे हुए हैं, right? So this is the idea behind the multi-version concurrency control scheme. When a transaction requires access to an item, जब कभी भी ट्रांजेक्शन किसी भी डेटा आइटम को एक्सेस करना चाहता है तो उस केस में द एप्रोप्रिएट वर्जन इज सेलेक्टेड टू मेंटेन द सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ द currently executing schedule if possible right. So जो भी हमारे लिए appropriate version होगा हम उसे select करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि x के 4 वर्जन हमने 4 बार अपडेट किया, 4 वर्जन है x1 x2 x3 x4 राइट। सो अगर कोई ट्रांजेक्शन आपका डेटा आइटम एक्सेस करना चाहता है, एक्स को एक्सेस करना चाहता है, उस टाइम पे जो भी उसके लिए appropriate version होगा to maintain the serializability we will use that either x1 x2 x3 or x4 right. The idea is same. The idea is that some read operations that would be rejected in other transaction can still be accepted by reading an old version of an item to maintain serializability right. When a transaction राइट्स एन आइटम, जब कभी भी ट्रांजेक्शन किसी आइटम को राइट करता है, इट राइट्स अ न्यू वर्जन एंड ओल्ड वर्जन ऑफ दैट आइटम इज रिटेन राइट। आप एक नया वर्जन लिखेगा राइट करने पर और जो ओल्ड वर्जन है वो भी आपका रिटेन रहता है सिस्टम में राइट। सो दिस इज द आइडिया कि हम जब भी ट्रांजेक्शन में किसी भी डेटा आइटम को अपडेट करते हैं तो हम ओल्ड वर्जन भी रिटेन करके चलते हैं। The one and only drawback or disadvantage of this multi-version scheme is that it needs more storage right, क्योंकि आप डेटा के वर्जन्स मल्टीपल वर्जन्स स्टोर कर रहे हैं तो उस केस में आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। सो दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस मल्टीवर्जन टेक्निक राइट। अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट मल्टीवर्जन टेक्निक बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग राइट। व्हाट इज द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग एंड वी कैन कॉल इट दैट मल्टीवर्जन टेक्निक बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। सो व्हाट इज दैट, नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस। In this method, several versions of each data item X is maintained, right? जिसको कि हम बोलते हैं let's say XI। आप X डेटा आइटम के बहुत सारे वर्जन स्टोर करके चलते हैं। let's say XI आपने स्टोर किया। For each version, the value of version and the following 2 timestamp are kept, right? यानी कि हर एक वर्जन के लिए XI के लिए either it could be X1, X2, X3 and X4, there will be 2 timestamp that you will contain, right? First is read timestamp and next is write timestamp,
if we talk about the read timestamp, it is the largest timestamp of transaction that have successfully read versions, right? यानी कि अगर हम बात करें कि what is a read timestamp x1, x2, x3, x4, right? चार हमारे पास x के वर्जन्स हैं, right? इन चारों वर्जन्स में से आप x4 के लिए रीड टाइम स्टैम्प वर्जन सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट? x4 का आप रीड टाइम स्टैम्प देख रहे हैं, तो उस केस में जिस भी ट्रांजेक्शन ने, लेट से अभी रिसेंटली आपका T1 T2 T3 तीन ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3, राइट? तो जो आपका, लेट से आपका T3 ने अभी अभी x4 को रीड किया, T3 ने x4 यानी कि x वर्जन, फोर्थ वर्जन आपने T3 ने रीड किया। सो जो इसका टाइम स्टैम्प है, लेट से T3 इज द यंगेस्ट एंड दिस इज द लार्जेस्ट टाइम, सो यही आपका इस x4 का रीड टाइम स्टैम्प हो जाएगा, राइट? सो रीड टाइम स्टैम्प इज द लार्जेस्ट of all time stamp of transaction that have successfully read versions, and similarly the write timestamp is a timestamp of transaction that wrote the value of that version, right? So हम दो टाइम स्टैम्प मेंटेन करके चलते हैं, रीड टाइम स्टैम्प एंड राइट टाइम स्टैम्प। दिस इज जस्ट सिमिलर जो कि हमने टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में पढ़ा था। सो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, जब कोई भी ट्रांजेक्शन, व्हेनेवर अ ट्रांजेक्शन टी इज अलाउड टू एग्जीक्यूट अ राइट आइटम एक्स ऑपरेशन, जब कभी भी आपका कोई भी ट्रांजेक्शन राइट एक्स पर राइट करना चाहेगा तो एक नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा, राइट? एक्स का एक नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट अ न्यू वर्जन ऑफ आइटम एक्स इज क्रिएटेड विद बोथ द राइट टाइम स्टैम्प एंड रीड टाइम स्टैम्प सेट टू टीएस, राइट? इस केस में क्या होता है, जब कभी कोई भी डेटा आइटम एक्स को राइट करना चाह रहा है, एक्स पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है, उस केस में आपके एक्स का न्यू वर्जन क्रिएट होगा, और जो दोनों टाइम स्टैम्प है, राइट टाइम स्टैम्प और रीड टाइम स्टैम्प, वो ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन करना चाह रहा है उस ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प के इक्वल सेट हो जाएगा। And if correspondingly when a transaction is allowed to read the value of version xi, जब xi वर्जन को कोई भी ट्रांजेक्शन रीड करना चाहता है, xi वर्जन में कुछ भी हो सकता है, x1 x2 x3 x4, तो जब कोई भी वर्जन ट्रांजेक्शन रीड करना चाहेगा तो रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू है वो क्या सेट हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ रीड टाइम स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट? इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उस ट्रांजेक्शन की रीड वैल्यू सेट हो जाएगी, right? So there are two rules for read and write that we will discuss. So for ensuring serializability, the following two rules should hold. First of all, if we talk about the transaction that are issuing read item x operation, so if transaction t issues a read item x operation, अगर कोई भी transaction x के किसी भी version को read करना चाहता है, तो सबसे पहले वो वर्जन फाइंड आउट करेगा, फाइंड द वर्जन आई ऑफ एक्स दैट हैज द हाईएस्ट राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ऑल द वर्जन्स ऑफ एक्स, राइट? इट मींस वो एक्स के उस वर्जन को सिलेक्ट करेगा जिनके लिए राइट टाइम स्टैम्प हाईएस्ट है, राइट? राइट टाइम स्टैम्प जिनका हाईएस्ट है उस वर्जन को सिलेक्ट करेगा दैट इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू टाइम स्टैम्प टीएस, राइट? यानी कि उस हाईएस्ट वर्जन को सिलेक्ट करेगा जिनके लिए राइट टाइम स्टैम्प लेस देन और इक्वल टू टाइम स्टैम्प है, बट ये क्या है, राइट टाइम स्टैम्प उसका हाईएस्ट है। देन रिटर्न द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन टी एंड सेट द वैल्यू ऑफ रीड टाइम स्टैम्प टू लार्जेस्ट ऑफ टाइम स्टैम्प टी एंड द करंट रीड टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन, राइट? रीड टाइम स्टैम्प ऑफ दैट वर्जन। सो रीड इजीली कर सकता है रीड आइटम्स। इट मीन्स आपके जब कभी भी रीड आइटम परफॉर्म करना होता है तो उस केस में आप एक्स का वो वर्जन सेलेक्ट करते हैं जिनके लिए राइट टाइम स्टैम्प की हाईएस्ट वैल्यू है, बट ये राइट टाइम स्टैम्प आपका इस ट्रांजेक्शन के टाइम से लेस देन और इक्वल भी होना चाहिए, राइट? ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए फॉर परफॉर्मिंग द रीड आइटम एक्स। एंड द नेक्स्ट रूल इज इफ ट्रांजेक्शन टी इशूज राइट आइटम एक्स ऑपरेशन, राइट एक्स करना चाहता है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एंड version I of x has the highest write timestamp of all the versions of x that is also less than or equal to timestamp ts, right? तो अगर राइट आइटम एक्स करना चाहता है देन उस केस में आप चेक करेंगे रीड टाइम स्टैम्प ग्रेटर देन है टाइम स्टैम्प ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प के या नहीं, राइट? तो अगर ये कंडीशन होल्ड होती है देन उस केस में आप रोल बैक कर देंगे और अबॉर्ट कर देंगे ट्रांजेक्शन। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो उस केस में, बिकॉज वी नो दैट रीड इज ऑल राइट इज ऑलवेज कन्फ्लिक्टिंग विद द राइट एंड रीड, राइट एंड रीड,
राइट के दो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, राइट एंड रीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ द वर्जन x एंड देन यू विल चेक द रीड टाइम स्टैम्प ऑफ दैट वर्जन, राइट. सो उस केस में अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, राइट टाइम स्टैम्प आपका ग्रेटर देन है टाइम स्टैम्प ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प से और रीड टाइम स्टैम्प भी आपका ग्रेटर देन है, तो आप रोल बैक कर देंगे ट्रांजेक्शन. इट मीन्स राइट परफॉर्म नहीं करेंगे. अदरवाइज ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है, देन यू विल क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ एक्स. उस केस में आप एक्स का न्यू वर्जन क्रिएट करेंगे और रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प को आप ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प के बराबर सेट कर देंगे, राइट. न्यू वर्जन क्रिएट हो जाएगा इसका विद रीड टाइम स्टैम्प एंड राइट टाइम स्टैम्प इक्वल टू ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प. So these are the two rules to maintain the serializability in the multi-version timestamp ordering protocol. So student, I hope आपको ये lecture clear होगा. Thank you so much for watching this video.